जय जगन्नाथ। भक्ति में है शक्ति सीरीज में आप सभी का स्वागत करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, एक सच्ची घटना जब किसी के साथ घटता है, कुछ दिन के बाद वो अनुभूति बन जाती है। वही अनुभूति जब किताब में पब्लिश होती है और जब हम लोग पढ़ते हैं, दिल को छू जाती है। महाप्रभु की करिश्मा है। उनकी अनुभूति को हम जब पढ़ते हैं, महसूस करते हैं, उसकी जो मन में जो भावना आता है, उसको मैं मुंह में नहीं बोल सकती, जवानी नहीं बोल सकती। तो दोस्तों, आप लोग बड़ी श्रद्धा से सुनते हैं। आप लोग जब कुछ एक हफ्ते में अगर एपिसोड नहीं आता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछते हैं क्या हुआ मैम, इस बार आपने अनुभूति अपलोड नहीं की। कुछ कारणवशत बीच बीच में थोड़ी सी देरी हो जाती है, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन कोशिश ये रहती है कि आप लोगों के लिए अनुभूति लेके आऊँ। पढ़ती हूँ, जो दिल को छूता है वही आप सबके लिए लेके आती हूँ। लेकिन हाँ, अगर आप सबके पास भी अनुभूति है और आपको मन करता है कि मैं आप लोगों की अनुभूति अपने चैनल में सुनाऊं, तो आप सब भी मुझे लिख के भेज सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी आप लोगों को स्क्रीन में फ्लैश होते हुए मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज कोई मैं अनुभूति लेकर नहीं आई हूँ। जब मैं ये अचिंतनीय श्री जगन्नाथ पुस्तक पढ़ रही थी, इसमें एक कपिलेश्वर प्रसाद महापात्र, उन्होंने एक टॉपिक लिखा था, जगन्नाथ कहेंगे, मतलब क्यों जगन्नाथ। नाम सुन के थोड़ा अजीब लगा, तो मैं बोली चलो इसको पढ़ के देखती हूँ इसमें क्या लिखा है। और जब पढ़ी ना दोस्तों, सच में ऐसे लगा, अगर मुझे पढ़ के इतनी खुशी हो रही है और जो सच्चाई कुछ शब्दों में यहाँ पे लिखा गया है, वो आप लोगों को मैं क्यों ना सुनाऊं। बहुत लंबी बातें हो गई, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बार क्या होता है, पुर्तगाल से कुछ कैप्टन जो अपना जहाज लेकर आए थे, मतलब पुरी आए थे। जब पुरी आते हैं तो कोणार्क और पुरी घूमना वो तो बनता है। तो वो लोग क्या किए, कोणार्क को ब्लैक पैगोडा और हमारी जगन्नाथपुरी की जगन्नाथ मंदिर को सफ़ेद पगोड़ा, व्हाइट पगोड़ा नाम दिए। कोणार्क मंदिर जब देखा, काला पत्थर बोले, तो इसीलिए उसको ब्लैक पगोड़ा नाम दिए। लेकिन जो जगन्नाथ मंदिर जब आके देखे, उसको सफ़ेद पत्थर से देख के उसको व्हाइट पगोड़ा नाम दिए। लेकिन उनके मन में एक सवाल था, हर भगवान का नाम अलग होता है, लेकिन पुरी में जो महाप्रभु हैं उनका नाम जगन्नाथ ही क्यों। उन्होंने ये सवाल गजपति महाराज से पूछ लिया। अब गजपति महाराज उत्तर दें क्या। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ बोला नहीं, बोले मैं आपको ना थोड़ी देर बाद बताता हूँ। उनकी रहने की, खाने पीने की सारी व्यवस्था की गई थी। वो लोग वहाँ पे रहे, खाए पिए, लेकिन था कि उन्होंने सवाल पूछा है तो उनको उत्तर भी चाहिए, और उस उत्तर के इंतज़ार में भी थे वो। जैसे सुबह से दोपहर हुआ, खाने के टाइम में गजपति महाराज से मिले तो उनको पूछे आपको उत्तर देना था ना। गजपति महाराज हाँ बोलते हैं, लेकिन थोड़ा रुक जाते हैं। सच में उनको भी नहीं पता था कि नाम जगन्नाथ ही क्यों। फिर उन्होंने क्या किया, एक बैठक बिठाया जिसमें सारे पंडित लोग आए, और पंडित लोगों को से भी ये पूछा गया। अब पंडित लोगों को भी पता नहीं है, क्योंकि सब लोग जो महाप्रभु को जगन्नाथ, बड़िया भुज, चक्का आखी, नीला माधव, जिसको जो नाम मन में आया वो वही नाम से बुलाता है। लेकिन क्यों ये नाम है, कोई नहीं सोचता, क्योंकि वो तो सबके मन में बैठते हैं, इतना सोचना क्यों। तो दोस्तों, उस दिन वही हुआ। पूरे मंदिर में सारे सेवकों के बीच में, सारे पंडितों के बीच में गजपति महाराज के दिमाग में देना तो है, उत्तर तो देना है, लेकिन क्या उत्तर दें, उत्तर का कोई जवाब नहीं है। तो गजपति महाराज जो सबसे बड़े पंडित हैं, उनको बोलते हैं आप महाप्रभु के पास अधिया पढ़ो।
अब आप हिंदी में पूछेंगे अधिया पढ़ो का मतलब क्या है? दोस्तों, अधिया पढ़ो का मतलब है वो एकांत में महाप्रभु को ध्यान में बैठते हैं। जब ध्यान में महाप्रभु को बैठते हैं, महाप्रभु उनको खुद बोलते हैं। तो उन्होंने वही किया, एकांत में अपना जो ध्यान है वो उसमें बैठ गए। जब वो उसमें बैठ गए, महाप्रभु उनको बोले, मेरा नाम जगन्नाथ क्यों है? तुम लोगों को नहीं पता तो तुम लोग उत्तर क्या दोगे? एक काम करो, जो नाविक, जो कैप्टन आप लोगों को पूछे हैं उनको लाओ और उनको मेरी मतलब उनको खुद दिखा दो कि आप देखो, आप समझो क्यों उनको बोला गया है। फिर पंडित जी, जो बड़े पंडित हैं, बड़ी पुजारी हैं, वो गजपति महाराज को बोलते हैं, जो महाप्रभु ने उनको उत्तर दिया था। फिर गजपति महाराज जो नाविक हैं, पुर्तगाल के जो नाविक थे, जो कैप्टन थे, उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं आप स्वयं दर्शन कीजिए, आप स्वयं अपनी आँखों से देखिए, आप स्वयं वहाँ खड़े होके 2 मिनट महाप्रभु को देखिए, मंदिर को देखिए, उत्तर खुद ब खुद मिल जाएगा। दोस्तों, वो जाते हैं, खुद खड़े होते हैं, खुद देखते हैं। वो जब देखते हैं, उनकी आँखों से अश्रुओं का धारा छूटता है। वो वहीं से चिक चिक के बोलते हैं, समझ गया, समझ गया, समझ गया। गजपति महाराज मंदिर से बाहर लाके फिर पूछते हैं, आप क्या समझे? वो बोलते हैं, हर जगह के महाप्रभु अलंकार में विभूषित रहते हैं, कपड़ों से विभूषित रहते हैं। यहाँ के महाप्रभु के कलर एक काले रंग के, पीले रंग के, सफ़ेद रंग के हैं। काला, पीला, सफ़ेद, जिस रंग के लोग हमारी पृथ्वी में हैं, हमारे पूरे ब्रह्मांड में हैं, यही रंग के लोग, काला, पीला और सफ़ेद। यही सिंबल है इस महाप्रभु का। यही महाप्रभु यही बोलना चाहते हैं कि मैं हूँ जगत के नाथ, जगन्नाथ। वो खुद समझ गए और गजपति महाराज को समझा के वहीं से चले गए। दोस्तों, महाप्रभु की मंदिर जो है उसका तथ्य निकालना, उसके बारे में निकालना सच में कान पकड़ती हूँ, बहुत मुश्किल है। महाप्रभु जो बोलता है ना, मैं सब लेके आऊँगी या आऊँगा, उस जगह पे महाप्रभु भूल भुलैया में डाल देते हैं। इसीलिए उनके ऊपर अगर हम छोड़ देंगे, वो जो संकेत देते हैं उतना बोलें तो वो हमेशा साथ रहते हैं। जैसे कि उनका नाम का अर्थ वही खुद समझाए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, एक नई अनुभूति, नई सच्ची घटना और ऐसे ही अद्भुत गाथा अगर मुझे कहीं से मिलता है तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगी। जय जगन्नाथ।